नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। हांगकांग में कई महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन एक विवादित प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ शुरू हुए थे। धीरे धीरे इस विरोध ने लोकतंत्र समर्थन आंदोलन की शक्ल ले ली है। कुछ दिन पहले वहां हजारों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रगान गाते हुए राष्ट्रपति ट्रंप से चीनी सत्ता से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई थी। ऐसे में आजादी के लिए सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों के मन में एक आशंका यह भी उमड़ घुमड़ रही है कि 2047 के बाद स्वायत्तता खोने पर इस क्षेत्र का भविष्य क्या होगा। पूरे मामले पर अगर एक नजर डालें तो 1984 में ब्रिटेन चीन समझौते के तहत ब्रिटेन ने एक देश दो प्रणाली के तहत 1997 से चीन को हांगकांग सौंपा था। इसका मतलब यह था कि चीन का हिस्सा होने के बाद भी हांगकांग 50 वर्षों यानी साल 2047 तक विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर स्वायत्तता का आनंद लेगा। दोनों देशों के बीच हुए समझौते में एक समय ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं बनाई गई थी जिसमें स्वायत्तता को बचाया रखा जा सके। इसका मतलब 70 लाख आबादी वाला हांगकांग विशेष स्वायत्त क्षेत्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता अगले 28 साल बाद खो देगा। तब हांगकांग के भाग्य का फैसला चीनी कम्युनिस्ट सरकार के पास चला जाएगा। 2017 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यक्रम में यह संकेत भी दिया था कि हांगकांग में एक देश दो प्रणाली का सिद्धांत कभी बदला नहीं जाएगा। हांगकांग के विशिष्ट प्रशासन ने इसे चीन में विदेशी निवेश का प्राथमिक प्रवेश द्वार बनाने की मदद की, क्योंकि कई वैश्विक कंपनियों भूमि के नियमांकों और कानूनी प्रणाली पर भरोसा नहीं कर सकती है। व्यापार के उद्देश्य से अमेरिका हांगकांग को शेष चीन से खास मानता है, इसलिए चीनी वस्तुओं पर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए ट्रैफिक में हांगकांग अछूता रहा। यानी अगर आपको याद होगा तो पिछले कुछ महीनों पहले अमेरिका ने कई चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी थी, जिसमें हवाई भी शामिल थी। इसका मतलब यह है कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया हांगकांग को चीन से एक अलग राष्ट्र की तरह मानती है। वहीं अमेरिका में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में अमेरिकी संसद में कहा था कि अगर चीन हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करता है तो वे हांगकांग को विशेष स्थिति पर पुनर्विचार करेंगे, यानी व्यापार से लेकर तमाम क्षेत्रों में जो विशेष छूट हांगकांग को दी जाती है उस पर विचार किया जाएगा। हांगकांग औपचारिक रूप से पॉपुलर रिपब्लिक ऑफ चाइना में शामिल हो सकता है और चीन के शेंजेन जैसे कुछ क्षेत्रों में मिले विशेष अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। हालांकि उन क्षेत्रों के विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शासन या स्वतंत्र न्यायपालिका के बजाय व्यापार और कारोबार से संबंधित है। जोनाथन रॉबिन्सन ने सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक लेख में लिखा है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो चीन के लिए कई तरह से काम करती है, जिसमें एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में हांगकांग की स्थिति को भी काम करना ही शामिल है। चीन यह व्यवस्था बनाए रखना चाहता है क्योंकि उसे ताइवान के एकीकरण के लिए एक मॉडल के रूप में भी देखा जाता है। इस मुद्दे पर हांगकांग की जनता का भी अगर रुख की बात करें तो चीन का हिस्सा होने के बावजूद हांगकांग के अधिकांश लोग चीन में शामिल होना नहीं चाहते हैं। कई सालों से वहां जनता आंदोलन के जरिए चीनी सत्ता से आजादी की मांग कर रही है। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।